श्रेष्ठ होता है, और सारी माताएं, सारे पितृवर्ग यहाँ पर श्रेष्ठ बैठे हैं। जबकि आप श्रेष्ठ हो तो बोलो आप कौन हुए? कौन हुए? आर्य हुए। तो एक आर्य परिवार की बेटे की शादी पौराणिक परिवार में। अब कैसे हुई? गुरुकुल से पढ़ करके आई, आचार्य उसने पास किया, घर आई तो माँ बाप से जल्दी अड़ोसियों पड़ोसियों को टेंशन हो जाती है कि अब तक कुंवारी क्यों बैठी है, ना जाने कब शादी करेंगे। माँ बाप के कानों में बातें आने लगी, अरे लोग कहते पता नहीं शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। कहते हैं अपनी बेटी के लिए माँ बाप ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते समय बीत गया। लेकिन कहते हैं ना कि हम लोगों को धन माल मिला करके विवाह नहीं करना चाहिए, लड़के और लड़की के गुण कर्म स्वभाव मिला करके विवाह करना चाहिए। यही बात थी। गुण कर्म स्वभाव मिलाए तो आर्य परिवार का लड़का नहीं मिला, और यदि धनमाल मिलाए तो आर्य परिवार का लड़का मिल गया। तो उन्होंने सोचा परिवार धार्मिक है, कोई बात नहीं, हमारी बेटी तो आर्य है, जैसे माहौल में जाएगी अपने हिसाब से बदल सकती है। तो जाकर के माता पिता ने बात चलाई, विवाह कर दिया। और विवाह करके वो सुनो, वो बेटी ससुराल में पहुंची। ससुराल में पहुंची, सब अनजान लोग खड़े हुए हैं। उनमें से उसकी सास निकल कर आई, और सास ने निकल कर आकर कहा कि बेटी सुन, हम जानते हैं तू है आर्य समाजी। कैसी है? तू है आर्य समाजी। तुम तो ना मानो देवी देवता को, हम तो वही पूरा पूजते हैं देवी देवता को। तो सुन बेटा, कल सवेरे उठ जाना जल्दी से, हमें गाँव में देवी देवताओं की धोख मारनी है, यानी उनको जाकर के पूजना है। कहने लगी अच्छा माँ। अब मन में विचार आया कि तू तो आर्य समाजी है, तो ऐसा कर, तू मना कर दे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, भाई मेरे परिवार में आज तक किसी ने पूजा की नहीं है। लेकिन बुद्धि से काम लेती है बेटी, और क्या कहती है कि माँ जैसा आपको ठीक लगे ऐसा कराना। अगली सवेरे उसकी सास अपने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके गांव के मंदिर की ओर लेकर के चल दी। बेटा है, बहू है, अड़ोसी पड़ोसी महिलाएं भी जाती है कि नहीं जाती है, रिश्तेदार भी जाते हैं, चल दिए। कहते हैं गांव के मंदिर में पहुंचे, मंदिर के बाहर ही खड़े हुए हैं। जैसे ही बेटी को बहू को अंदर लेकर के जाना चाहते हैं, वो बहू कहती कि माँ एक बात आपसे बोलूं क्या? कहने लगी बोल, तुझे भी इसी समय बात याद आई, बता दे। कहने लगी कि माँ अंदर जा रहे हैं, ये पहरेदार में खड़े हुए देख रही हूँ, इन दोनों पहरेदारों से एक बार पूछ तो लो माँ कि ये अंदर जाने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। तो उसकी सास ने कहा कि तू किसको कहते हैं? ये दोनों के दोनों, अरे ये तो पत्थर के हैं, ये कुछ नहीं कहेंगे, ये पत्थर के हैं, ये कुछ नहीं कहेंगे, तू चल अंदर। कहने लगे अंदर चले, और अंदर गए तो जाकर के बेटी ने फिर देखा बहू ने, और क्या देखा? हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हुए हैं। फिर बोल पड़ी माँ बाहर वाले पहरेदारों से तो काम चल गया, ये देख लो हाथ में गदा लेकर रखा है, और यदि बिना पूछे जाओगे कभी गदा मार मार कर सबको बाहर फेंक दे। कौन? हनुमान जी। कहने लगी तू कैसी पागल है क्या? तू कुछ पागल भी है क्या? कहने लगी क्यों माँ, ऐसा क्यों कहती है? जब तुझे कह दिया मंदिर के बाहर रखी हुई दोनों मूर्तियां जिनको तू पहरेदार कहती है, वो दोनों पहरेदार पत्थर के हैं, और ये हनुमान जी भी बोल दो कैसे हैं? डरो मत, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हनुमान जी भी कैसे हैं? जोर से बोल दिया करो, जोर से। पत्थर के हैं, और पत्थर की मूर्ति कभी किसी को कोई नुकसान बोलो नहीं पहुंचा। अंदर गए, अंदर मंदिर में गए तो एक मुख्य द्वार भी होता है, मेन गेट जिसे बोलते हैं, जिसमें शेरों वाली माता बैठी रहती है। कहते हैं वो मुख्य द्वार खोला, और जैसे ही द्वार खोला बहू ने शेर को देखा। शेर को देख करके चिल्ला कर दौड़ी, और दौड़कर अपनी सास से कहती है माँ ये खाने को मुझे दौड़ रहा है, मार देगा, माँ मुझे अपने पीछे छुपा ले। और कहते हैं ऐसा कहकर
अपनी सास के पीछे आकर के छिप गई, खड़ी हो गई। उसकी सास ने कहा आज ही सारा जुलूस निकलवाएगी, आज ही निकलवाएगी, ये पूरा गांव ये कहेगा पता नहीं कैसी बोली बहू लेकर के आ गए। कहने लगी अब क्या हो गया? कहने लगी माँ तुझे दिख नहीं रहा? देख देख माँ सामने शेर खड़ा हुआ है, ये मुंह खोल करके गुस्से में है, माँ ये मुझे खा जाएगा, माँ मैं अंदर नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। कहने लगी हे परमात्मा, इतनी भोली बहू मुझे ही देनी थी क्या? किसी और को दे देता है, अड़ोसी पड़ोसी को, मैं तो थोड़ी चालाकी ले लेती। लेकिन कहने लगी कोई बात नहीं। कहने लगी अब क्या करूं? हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके आगे खड़ी कर दी और आगे खड़ी करके कहती है कि बेटा एक काम कर, जब तू नहीं जाती तो एक काम करती हूँ, मैं आगे आगे चलती हूँ, तू पीछे पीछे आ जा। अगर शेर किसी को आकर के खाएगा तो पहले तेरी सास को ही खाएगा। किसे खाएगा? सास को ही खाएगा। आगे आगे सास, पीछे पीछे बहू चल दी। सास ने कहा कि देख क्या कहती, खा जाएगा, इसका मुंह पकड़ लूंगी। मुंह पकड़ ली।